हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट ड्यू, परफेक्ट रिजल्ट रहा और ज़बरदस्त दिन रहा, ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। और लेट राइट अभी भी भाई इवन के जो है एनवीडिया की रिपोर्ट आई है तो वी आर इन प्रॉफिट इन नैस्डैक। ओके जी, लेट्स सी कि कल क्या हो सकता है। अच्छा, कल की वीडियो को पहले रिव्यू करें। सबसे पहले जी यही बात होती है कि मार्केट जो है वो चेंज ओवर होती है बेताशा दफ़ा। इट कॉन्स्टेंटली कीप ऑन चेंजिंग। और जो है वो इसी वजह से फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हमारा एसएल भी हिट हुआ, लेकिन ये कि ओवरऑल वी वर इन प्रॉफिट। वी हैड अ ग्रेट रन टुडे और लर्निंग इज ऑलवेज द की। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप अकाउंट बना के आप हमारे जो है वो ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो जो दुबई के जो लोग हैं पर्टिकुलरली वो GGCC-FX और जो GCC कंट्रीज़ हैं उनके लिए GGCC-FX का ब्रोकर का लिंक मौजूद है। वहाँ से वो अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अच्छा जी, आज मॉर्निंग के अंदर ही जब H4 क्लोज हुई गोल्ड की तो आप लोग सेलिंग में बैठ गए। और बहुत सारे खैर जो लोग हैं वो 12 के ऊपर बाइंग में बैठे हुए थे। लेकिन ये है कि उसको क्लोज भी करवाया। और सलमान जो है, जो हमारे ट्रेडिंग क्लब के मेंबर है, उन्होंने बता दिया कि भाई 2505 तो आने वाला है, तो 2505 का मैं टीपी रखूँगा। तो बहुत सारे लोगों ने उनकी बात को फॉलो किया और हमारा वो वाला टीपी हिट हुआ। लेकिन कुछ लोगों का 2508 के ऊपर जो 12 से बैठे हुए थे बाय के अंदर तो वो एसएल भी हिट हो गया। बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और दूसरा भी ये था कि हादी भाई उन्होंने जो है वो ग्रुप के अंदर ही कॉल चलाई थी। वो था 2494 का बाइंग का लेवल था और वहाँ से बाय निकली। फिर उसके बाद जो है वो मैंने 2410 से सेलिंग करवाई गई, 2510 से। तो वहाँ से जो है वो अच्छा प्रॉफिट रहा। तो इट वाज अ वेरी गुड प्रॉफिट। सिल्वर बहुत अच्छी ट्रेड थी। सिल्वर का वही है 30.1718 का एसएल था। रात को ही लगवा दिया था, कल रात को ही ट्रेड ऑन करवा दी थी और आपके सामने द रिजल्ट इज देयर। दूसरा, नैस्डैक हमारा बहुत अच्छा रहा। नैस्डैक मैंने आपको कल वीडियो के अंदर बताया था कि हम लोग सेलिंग के अंदर ऑलरेडी हैं। और 645 का एसएल था, एसएल हमारा हिट नहीं हुआ, मार्केट 640 तक गई। और अभी आप देख लें मार्केट कहाँ पर मौजूद है। 140 वॉज द टारगेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन 178 तो तकरीबन हिट हो गया। और अभी मार्केट इस टाइम 255 पे चल रही थी। एनवीडिया की जो है वो अर्निंग आई है, अर्निंग रिपोर्ट अच्छी आई है। लेकिन ऑब्वियसली जो स्टॉक है वो बहुत ओवर प्राइस हो चुका है। तो इस रिपोर्ट के बाद यही हुआ कि बेताशा रिटेलर जो है बाय में बैठे और मार्केट सेल की तरफ निकल गई है। तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग। ऑल्दो के बहरहाल अभी एक अपने सपोर्ट एरियाज़ के अंदर मौजूद है जो है वो नास्डैक। लेकिन ये कि स्टिल द ट्रेंड इज़ डाउनवर्ड। आगे चलते हैं। आगे जी अच्छा, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़, हमारा जो मैंने आपको बताया था कि नेपाल का खटमंडू का ट्रेनिंग का प्लान बन रहा है। तो वो बन रहा है अक्टूबर का फर्स्ट वीक। तो उसमें आई विल बी इन नेपाल और खटमंडू में, क्योंकि बेताशा जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने कहा कि सर दुबई बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है हमें ट्रेनिंग के लिए आना। तो इट इज़ मच कन्वीनियंट कि अगर आप नेपाल या खटमंडू आ जाएंगे तो वी विल हैव अ मीटअप ओवर देयर एंड विल हैव अ ट्रेनिंग कोर्स ओवर देयर एज वेल। तो एवरीबडी इज़ इन्वाइटेड वहाँ पर, जो है उसके लिए डिटेल्स आप ले सकते हैं। और आई एम एक्साइटेड। बेसिकली इंडिया के जितने लोग हैं वो अक्सर दुबई आते हैं, आके कोर्स करने के लिए आते हैं। तो राइट नाउ वी हैव चेंज द डेस्टिनेशन। तो लेट्स सी कि हाउ इट गोज़ के नेपाल के अंदर क्या चीज़ें, कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। तो बहरहाल ये कि इट इज़ नियरली फाइनलाइज, आई विल सर्टनली बी देयर। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हो गई है। और अब आगे क्या हो सकता है कल के लिए। कल देखें इनिशियली जो है वो एक रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 2510। क्योंकि H4 के अंदर गोल्ड जो है वो बेरिश हो चुका है और अभी भी क्लोजिंग होपफुली 2510 के नीचे आएगी। तो H1 के अंदर भी बेरिश है, इंट्राडे के अंदर स्टिल बुलिश है। तो मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर काफ़ी तंग कर सकती है कल। तो 20, लेकिन अगर 2510 के अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो 2522 कुड बी द नेक्स्ट लेवल। और फिर 27 भी ब्रेकआउट होता है। लेकिन ये कि अगर अभी तक फ़िलहाल रूल अपना वही है कि जब रेजिस्टेंस मौजूद है रेजिस्टेंस के ऊपर कैसल दें और सेलिंग करते रहें। ये एक सिंपल सा रूल है। और अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट के नीचे कैसल दें और बाय करते रहें। असल चीज़ ये हुई है कि 94 के ऊपर को थर्ड टाइम मार्केट आई। और जो बेसिकली जो इसका रिफ्लक्स था, बाइंग रिफ्लक्स, वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं बन सका।
इट कैन गो बियॉन्ड दैट, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रिफ्लक्स नहीं बन सका, सो दैट इज़ ऑलवेज अ वरी। दूसरा ये कि जो है वो बिटकॉइन की ट्रेड 60,400 का जो एसएल बताया था इधर से लगाई गई थी। 60,234 बहुत ही छोटा एसएल था, और मतलब ये कि 400 का एसएल था, तो मार्केट वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। अगेन 60,400 के ऊपर जब तक मार्केट अगर क्लोजिंग नहीं देती है तो यू कैन स्टिल सेलिंग, लेकिन अगर 60,400 के ऊपर कोई भी H1 भी क्लोज हो जाती है तो दिस मीन्स के बिटकॉइन अगेन कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 64,000, और अगर इससे नीचे रहता है तो फिर नीचे 57,400 और 53,000 तक का लेवल आप देख सकेंगे। तो ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल की अल्टीमेट रेजिस्टेंस अब इस टाइम के ऊपर जो सामने आ रही है वो 75.50 है, उसको सामने रख के आप सेलिंग करेंगे, और सेलिंग आपको लेके जा सकती है अप टू द लेवल ऑफ 72.30 तक। ये चीज़ हो गई। काफ़ी मैंने ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की, टाइम नहीं है बेसिकली, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये क्या है, 2-3 चीज़ें मैं, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा पर्टिकुलरली। देखिए मैं ये ग्रुप के अंदर भी समझाता रहता हूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी समझाता रहता हूँ। आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट एफर्ट दें। बेस्ट एफर्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और एफर्ट ऐसी होनी चाहिए कि आप कहें कि यार हाँ, इससे ज़्यादा मैं एफर्ट इस काम के लिए नहीं कर सकता था, और उसके बावजूद अगर अल्लाह पाक ने मुझे सक्सेस नहीं दी है तो देयर माइट बी अ गुड रीज़न, ये काम के लिए मैं बना नहीं हूँ। मेरा या तो स्किल सेट, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, मेरी स्किल्स, मेरी तबीयत, मेरी पर्सनैलिटी इस काम के लिए नहीं है। हर कोई भी काम होता है, हर इंसान के अंदर डिफरेंट तरह के अल्लाह पाक ने टैलेंट रखे हुए हैं। हर काम हर इंसान के लिए नहीं बना होता, लेकिन ये कि आपकी कोई भी काम आप करते हैं ना, उसके लिए जो एफर्ट है वो आपकी 100% होनी चाहिए। आपको 2, 4, 5, 6 साल के बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ यार वो काम था जो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने पूरी तरह ट्राई नहीं किया, अच्छी तरह ट्राई नहीं किया, और मेरे डिसीजंस उस टाइम पर रॉन्ग थे। तो ये चीज़ आपको ख़त्म करनी है अपनी लाइफ से। जो काम भी करें उसके लिए बेस्ट एफर्ट दें कि भाई दिस इज़ द बेस्ट आई कुड डू, और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मेरे रिसोर्सेज, मेरा टेक्निकल, मेरा माली मामलात, मेरे फिज़िकल मामलात, और हर तरह के जो हैं वो सोशल वैल्यूज़, वो इससे ज़्यादा मैं आगे इस काम के लिए नहीं जा सकता। तो जो काम भी करें यू हैव टू बी ऑन दैट लेवल, तब जाके आप ये चीज़ें करेंगे, तब ये चीज़ें आप समझेंगे। ओके जी, ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आई होप कि यू एंजॉय द वीडियो, और प्लीज़ आप लोग कमेंट और शेयर नहीं करते, कुछ लोगों का भला हो जाए, वो चीज़ आप लोगों के अंदर नहीं है। बहरहाल क्या किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।